पूरे जम्मू कश्मीर की तरह जिला पुंछ में भी पटवार एसोसिएशन की जानिब से आज तीसरे रोज भी जो एहतजाज मुसलसल जारी है। अगर हम बात करें कुछ माह कबल भी इनकी जानिब से एहतजाज किया गया था और हुकूमत की जानिब से कुछ यकीन दहानी करवाई गई थी कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो मुतालबात पूरे नहीं हुए, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के जितने भी पटवार एसोसिएशन के जो पटवारी हज़रात हैं उनकी जानिब से हर इजला में, हर तहसील में जो है एहतजाज जारी रखा गया है। और इसी ज़िमन में पुंछ की बात की जाए तो यहाँ पे भी आज एहतजाज का तीसरा रोज जो है मुसलसल जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पटवार एसोसिएशन के जिला सदर और खास करके इस वक्त मेरे साथ पटवार एसोसिएशन यूटी के जो पटवार एसोसिएशन बॉडी के जो सेक्रेटरी हैं शाह साहब, वो भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि पटवारियों ने जिस तरह से सरकार की जितने भी हुक्मनामे थे उनकी अमलावरी के लिए रात तक अपने काम काज और अपने फराइज को अंजाम देते रहे, लेकिन जब उनके मुतालबात की यकसुई की बात आई तो सरकार की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा है। और मजबूरन आज अगरचे देखा जाए जहां पटवारी एहतजाज पर हैं, लेकिन उसी के साथ अवाम को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लेकिन उनके बावजूद उनके मुतालबात की यकसुई को लेकर अवाम की जानिब से इस वक्त इनकी पूरी सपोर्ट की जा रही है और पटवारियों के जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। तो चलिए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले शाह साहब हम आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू सो मच। शाह साहब, जानना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने तफसीलन अपने नाज़रीन को बता दिया, मैं जानना चाहूंगा क्या वजूहात हैं कि वो पटवारी जिन्होंने सरकार की कोई भी हुक्मनामा, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की जो हालियत अभी लगाया गया है या इससे कबल की अगर हम बात करें, जो इलीगल इंक्रोचमेंट की बात करें, सभी जगह में अगर देखा जाए तो पटवारियों का बड़ा अहम रोल रहा है और पटवारियों ने अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दिया। लेकिन क्या वजूहात हैं कि आज पटवारी ही अपनी जो मुतालबात हैं उनको लेकर उनको मजबूरन एहतजाज करना पड़ा? देखिए, हम जितनी भी काविश कर रहे हैं इसी वजह की तलाश में कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह रही है कि हमारे जो जायज़ और जेन्युइन डिमांड्स हैं और बड़ी देरीना हमारी जो डिमांड्स हैं वो क्यों गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही है। हालांकि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और टफ टाइम में अगर कोई तबका गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, जो लैंड पर्टेनिंग इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की गवर्नमेंट और रिजॉल्व करने की ऑन ग्राउंड लेवल कोशिश करती है, सही करती है, स्ट्रगल करती है, वो इन्हीं पटवारियों के हाथों से होता है। तो हमें भी इस चीज़ का अफ़सोस है और ये एक तारीख़ रही है, हिस्ट्री है ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन की, कि कभी भी वो इन जेन्युइन मैटर्स को लेके या इसी कहीं भी वो जल्दबाजी में इस दरी पे नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये कलमकारों का तबका है, ये संजीदा लोगों का तबका है, ये पढ़े लिखे लोगों का तबका है। और हम जब भी दरी पे आए हैं और हमें दरी पे आने के लिए मजबूर किया गया है। आज भी जितने भी मसाइल और जितनी भी चीज़ें और जितनी भी जो हर्डल्स जो आवाम को पेश आ रही हैं, मुझे लगता है कि वो इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदार है। जी, शाह साहब, क्या-क्या आपके ऐसे मुतालबात हैं जिनको लेकर पटवारियों को मजबूरन जो है वो सरकार के सामने पहले अपनी बात रखी थी, लेकिन उसकी जो यकसुई नहीं हुई है और अब मजबूरन जो है उनको ये धरना जो अख्तियार करना पड़ा और यहाँ पे बैठना पड़ा। क्या-क्या ऐसे मुतालबात हैं जिनको लेकर पटवारी सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानियाँ झेल रहे हैं? जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया के पास हम मुतअद्दिद बार अपने इन डिमांड्स को, जो चार्टर ऑफ डिमांड हमारा है, जो हम मुतअद्दिद बार रिपीट कर चुके हैं, उनको लेके गए हैं और हमने मुतअद्दिद बार इनको रेज़ोल्यूशन और रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो पेश किए हैं और बाज़ाब्ता टाइम दिया गया है। और टाइम देने के बाद जब हुकूमत की जो मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनका जो यूनिट है, वो हमारी डिमांड्स को पूरा करने में नाकाम रहा है और जो टाइम हमें गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज़ की तरफ से दिया गया था कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हम आपके मुतालबात को पूरा करेंगे, उसको पूरा करने में जब वो फेल हुए हैं और इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट उसके बाद भी हमने इनको टाइम दिया कि अब आपको हम मज़ीद टाइम देते हैं, तो उसके बाद भी जब फेलियर इनका हुआ है तो फिर जाके ये जो तबका है ये इस दरी पे बैठा है। जी, शाह साहब, मैं आपके पास फिर आऊँगा। मैं बात करते हैं हमारे पटवार एसोसिएशन के जिला सदर बशारत नकवी साहब हैं। नकवी साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से शाह साहब ने बताया कि क्या-क्या पटवारियों की जो दारीना मांग है, जो मुतालबात है, जिनको पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी। अगर हम देखें तो पिछले कई माह से लगातार पटवारी दिन रात अपनी खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। अगर इलीगल इंक्रोचमेंट की बात करें, जो स्टेट लैंड का एक ऑर्डर जो है सर्कुलेट हुआ था, या उसी के साथ-साथ अब हालिया ऑर्डर जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो इसमें भी पटवारियों का सबसे बड़ा अहम रोल है। मैं जानना चाहूँगा, जहाँ पटवारी अब कोई भी ऑर्डर सर्कुलेट होता है उसमें सबसे पहले पटवारी जो है इन्वॉल्व होकर उसको इम्प्लीमेंट करवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन जहाँ पटवारियों के मुतालबात की बात आ जाए तो पटवारियों को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं होती है और मजबूरन पटवारियों को आज जिस तरीके से एहतजाज पे बैठना पड़ा है, क्या-क्या ऐसी दारीना मांग है और खास करके क्या वजूहात है कि पटवारियों की सुनवाई नहीं हो पा रही है? सर, शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो हमारा पटवारी तबका है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है। जितनी भी पॉलिसीज़, स्पेशली दफ़ा 370 के बाद जो लैंड लॉज चेंज हुए हैं, उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ी और डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा देश जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसमें जो बहुत बड़ी जो है एक
डेवलपमेंट हुई है, डिजिटलाइजेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड का करना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है, एक तारीख रकम की है हमारे पटवारियों ने। हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स थी, हमारा ग्रेड पे का इशू था, 400 का मामला था, उसके लिए 10 साल से लड़ रहे हैं हम। क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज और गद्दावर सर्कल अगर हम चाहते हैं तो वो लोगों के लिए ईजी काम हो जाएगा, पटवारी के पास वर्कलोड कम हो जाएगा, लोगों को हम डिलीवरी जो है टाइम पे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये कहते हैं कि हमें 75% आप नायब तहसीलदार का डायरेक्ट कोटा दे दो, 25% इनडायरेक्ट दो, अगर सेम चीज़ यूटी ऑफ लद्दाख में हुई है तो वाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इसमें कोई गवर्नमेंट के लिए अगर सेम चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये मेन 3-4 जो चीज़ें मैंने आपको मेंशन की हैं, ये हमारी डिमांड्स हैं, इनको लेके हम बैठे हैं। मैंने पहले आपको बताया इट इज़ ए बैकबोन ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इनको खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। खासकर जो अभी डिजिटलाइजेशन में जो रोल अदा किया है पटवारियों ने, वो काबिल इस्ताइश। शाह साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर टीचर्स की आपने बात की, जहाँ ग्रेड पे की अगर बिलखुसूस हम बात करेंगे, जहाँ टीचर्स की ड्यूटी जो है 9 से 3 या 10 से 4 होती है, लेकिन अगर उसको अगर कंपेयर किया जाए तो जो पटवारी हज़ात हैं उनकी कोई भी मुकर्रा वक्त नहीं होता है, वो 24/7 अपने कामकाज में लगे रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जैसा कि आपने फरमाया कि पिछले 10 साल से जो इनकी दारीना मांग है कि इनकी ग्रेड पे को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई उस पर सुनवाई नहीं। क्या लगता है आपको, ये इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने मेंशन किया खुद, ये आप मीडिया, पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटीज़ सब जानते हैं कि हमारा 10 से 4 वाली कहानी नहीं। हमारे पटवारी देर रात तक, संडे, हॉलीडेज़ कुछ भी उनके लिए नहीं, उनकी सोशल लाइफ ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे लोग आज कमर पकड़ के बैठे हैं जो लैपटॉप पे 6-6 महीने काम किया उन्होंने डिजिटलाइजेशन का, स्पेशली आँखों की सबको प्रॉब्लम हो चुकी है। हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है वो बहुत मुश्किल है, टफ़ है, तो जिस पे जितनी ज़्यादा ज़िम्मेवारी होती है उसकी उतनी चीज़ें प्रोवाइड करनी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। आज हम अगर डिजिटल इरा की बात करें तो हमारे पास ई ऑफिस होने चाहिए, हमारे पास प्रिंटर होना चाहिए, हमारे पास एक बेहतरीन ऑफिस होना चाहिए जिसमें हम लोगों की जो अब ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का मामला है, 15 दिन में आपको डिलीवरी देनी है। आज पटवारी वहाँ से पेन ड्राइव में बेचारा मैनेज करता है, जाके प्रिंटर से चीज़ें निकालता है और स्टेटमेंट बना के देता है। मैं कहता हूँ अगर आप डिजिटल इरा की तरफ जा रहे हैं, इट इज़ ए वेलकमिंग स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को उसी के साथ साथ फैसिलिटेट भी करना चाहिए पटवारी को, कि सो दैट कि पब्लिक डिलीवरी और गवर्नमेंट के काम करने में आसानी हो। ये चीज़ें तो ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। शाह साहब, मैं अब आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बशार साहब ने तफसीलन ये बात बतलाई है, इस वक्त देखा जाए जहाँ पे नए-नए हुक्मनामे सादर किए जा रहे हैं और उसी के साथ-साथ हर प्रोसेस जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर हम देखें जहाँ पटवारियों को काफ़ी तोहमत भी उन पे लगाई जाती है, कई मरतबा इल्ज़ाम तराशी भी की जाती है, कई चीज़ें उन्हें झेलनी भी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी खिदमतगुज़ारी को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी अगर अहम बात देखी जाए, जहाँ पटवारी ही ये वो तबका है कि जिन्होंने अवाम के जो ज़मीनों की बात करें तो उनके तहफ़्ज़ात के लिए वो दिन रात अपने शाना बिशाना हर एक चीज़ पे जो है नज़र रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए पटवारियों की मांग को लेकर जहाँ लोगों की बातें तो वो सुनते हैं, लेकिन जिस इदारा के साथ वो जुड़े हुए हैं, अगर वो इदारा ही उनकी सपोर्ट ना करे तो क्या लगता है आपको कितने पटवारियों को जो उसकी ठेस पहुंचती है? देखिए, मैं मीडिया की वसातत से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, बहैसियत सेक्रेटरी ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन, मुझे पूरी उम्मीद है और आज की जो हमारी टीम हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बैठी है, खसूसी हमारे जो एलजी साहब हैं और हमारे डिवकम जो बोथ डिवीजन्स के हैं, वो बड़े लाइक लोग हैं और हमें वो लेके साथ चलना चाहते हैं। अभी लास्ट वीक में हम पीयूष गोयल साहब जो सिंगला साहब आए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, मैं उनसे पर्सनली जाके मिल के आया हूँ। हमारा एसोसिएशन का एक वफद उनसे मिल के आया है और उनके ये वर्ड्स हैं, मैं आपको कहूँ कि ये जो रेवेन्यू वाले हैं पटवारी और गद्दावर हजरात जो हैं, ये हमारी आँखें और कान हैं। अगर यही हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने में हमें दिक्कत आती है। मुझे लगता है और पूरी उम्मीद है हम लोग कि बहुत जल्द हमारे जो मुतालबात हैं वो ये बहुत काइंड ऑफिसर्स हैं, काइंड एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएंगे। बशार साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अभी देखा जाए तो आज तीसरा रोज़ मुसलसल जो एहतजाज का जारी है, वो पूरे जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जो है वो एहतजाज पर है और उनकी जानिब से ये यकीन दहानी और ये उम्मीद लेकर वो बैठे हुए हैं कि सरकार उनकी तरफ मुतवज्जो होगी और जल्द से जल्द उनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि अभी जिस तरीके से सभी का यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो तब तक जो है एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, क्या लगता है आपको कि आपके मुतालबात पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद है। हम ज़िला इंतज़ामिया के थ्रू भी हमारे मेमोरेंडम और हमारे जो यूटी बॉडी है वो कल भी एक हमारी वीडियो मोड पे जो हमारी एक मीटिंग हुई है हमारे जितने भी डिवकॉम और कमिश्नर सेक्रेटरीज के साथ,
हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे ये मुतालबात पूरे होंगे। उसकी वजह मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि हम 2400 से 2800 ग्रेड पे मांग रहे हैं, ये तो एक बहुत मामूली मैटर है। जितना हम काम करते हैं हमें तो इमरजेंसी सर्विसेज डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि 24/7 रात के 12 बजे भी कोई इंसिडेंट होता है तो पटवारी की ड्यूटी है कि उसको रिपोर्ट करता है वो अपने जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं। तो मैं कहता हूँ इसको इमरजेंसी सर्विसेज डिक्लेयर करना चाहिए, असेंशियल सर्विस के खाते में लाना चाहिए। हम तो मांग क्या रहे हैं 2400 से 2800, और इस स्ट्रगल को हमें 10 साल हो चुके हैं। हम फिर भी हमारे जितनी डिमांड्स हैं वो जेन्युइन हैं और डिक्लेयर की हैं गवर्नमेंट ने कि ये जेन्युइन डिमांड है। हमें पूरी तवक्को है कि हमारी इस बिरादरी को, ये जो लोगों का शजरा निसब रखने वाली ये कौम है, इसको ज़्यादा देर गवर्नमेंट जो है दरी पे नहीं बैठने देगी। हमारे मुतालबात पूरे होंगे और हम खुशी खुशी से अपना काम भी करेंगे इंशाल्लाह। बशार साहब, ये भी जानना चाहूँगा, अगर देखें जहाँ पहले ऑफलाइन सिस्टम हुआ करता था उस वक्त भी पटवारियों को जो है दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन जैसे ही सिस्टम जो है उसको ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन करते वक्त जो जितना भी रिकॉर्ड था उसको ऑनलाइन करना था, उसको स्कैन करना था। उस वक्त हम देख पा रहे थे कि जितने भी पटवारी थे, जो भी आवाम आती थी, वो पटवारी उनको पटवार खाना में नहीं मिलते थे। जब भी ये मालूम होता था कि वो ITI सेंटर या दीगर जितने भी सेंटर कायम किए गए थे वहाँ पे वो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कितनी दिक्कत और परेशानी आपको झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद उस काम को आपने मुकम्मल किया? देखिए, इस बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगा मीडिया की विसादत से कि जब जैसे ही ये चीज़ आई कि डिजिटलाइज़ करना है पटवारीज़ को, जितने भी हमारे थ्रू डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनके कोई ITIs में या कहीं कॉलेजेस में जो है कंप्यूटर सेंटर हमें प्रोवाइड किए गए। अब डेली बेस पे प्रोग्रेस देनी थी, तो बेचारे पटवारियों ने किसी से लैपटॉप उधार मांगे, किसी ने किसी से अपने इंस्टॉलमेंट पे वो जो लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, वो अपने पास लिए और दिन रात मेहनत करके, इसमें कोई शक नहीं है। और बदूरी साहब जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू हुआ करते थे, उन्होंने हर जगह अपनी स्पीच में अपने कोई भी जो उनका एड्रेस होता था उसमें मेंशन किया है कि पटवारियों ने कमाल किया है। गवर्नमेंट एडमिट करती है कि ये बहुत बड़ा इनकलाब जो एक डिजिटल फॉर्म में आया है, इसमें पटवारियों का एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने। और जर्नली जो एक हम पे तोहमत लगी रहती थी जी कि आज रिकॉर्ड टूट गया है, आज ये चीज़ हो गई है। मैं कहता हूँ हर चीज़ ऑनलाइन है, रिकॉर्ड सारा स्कैन होके आपके पोर्टल पे है, हर चीज़ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट पे आती है, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कहीं पे कोई गलत चीज़ हो रही है। आज की डेट में खासकर कोई बंदा अगर ये बात कहे कि भाई हमारे रिकॉर्ड ये हो गया है या फलां चीज़ है, कोई तोहमत लगाता है, तो वो सरासर बिल्कुल गलत है। हमारे पास अपेलेंट अथॉरिटीज़ हैं, हमारे पास पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है जिसमें टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। अगर वो चीज़ वहाँ पे टाइम में नहीं होती है तो अपेलेंट अथॉरिटी उसकी रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया की विसादत से अवामुन्नास को ये बताना चाहता हूँ कि आज आपके लिए रेवेन्यू पुराना रेवेन्यू नहीं रहा है। डिजिटल फॉर्म में आने के बाद ये बहुत आसान हो गया है और लोगों के लिए ईजिली एक्सेसिबल हो गया है और ट्रांसपेरेंट है, और ये ज़बरदस्त कमाल का इनकलाब आया है। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को हमें इंसेंटिव या कुछ अलाउंसेस देने चाहिए। जी, शुक्रिया। शाह साहब, से पूरे पटवार एसोसिएशन पूरे जम्मू कश्मीर में जो है स्ट्राइक पर है, एहतजाज कर रहे हैं, अपने मुतालबात की यकसुई का जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन उसी दौरान देखा जाए, हम ये भी देख पा रहे थे, पिछले 3 दिनों से लगातार देख पा रहे हैं कि जितनी भी आवाम है वो जब यहाँ पे पटवार खाना में आती है, लेकिन जब वो पटवारियों को देखती है कि वो अपने एहतजाज पर हैं, तो उनकी जानिब से भी जो भरपूर तावन देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो हमारा कलमकारों का तबका है, हमने आवाम की खिदमत की है। आज भी हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं कि अवामुन्नास की खिदमत करने में और उनके जो मसाइल हैं, उनके जो मसाइब हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए हमारा हर सफाई जो पटवारी है वो हर कॉर्नर पे खड़ा है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ तक क्रिटिसिज़्म का सवाल है कि अगर कहीं से कोई क्रिटिसिज़्म हो रही है, तो 99% जो हमारे केसेज़ हमारे अगेंस्ट किए जाते हैं, वो झूठे साबित होते हैं। और इसके मुकाबले में अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में ले जाएँ, तो वहाँ पे बड़े-बड़े स्कैम्स हैं। तो हो सकता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इन क्यूज़ में भी कहीं ब्लैक शीप्स हों, हम ऐसे अनासर की मज़म्मत करते हैं। बहरकैफ़ जो आपने क्वेश्चन किया है, वो ये है कि अवाम-उन्नास की जितनी भी परेशानी है, हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे हमारे जो जब तक ये अब की बार हमने डू और डाई का फ़ैसला ले लिया है, जब तक हमारी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं होती हैं, हम दरी से उठने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि चूँकि गवर्नमेंट जो ऑलरेडी इसको तस्लीम कर चुकी है कि आपकी डिमांड्स जेन्युइन हैं, तो सॉल्व करने में क्या देरी लगती है? अगर आज ही सॉल्व हो जाते, तो हम सुबह उठ के फिर अवाम की खिदमत में लग जाएँगे। जी, शाह साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। बशार साहब, थैंक यू। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। तो नाज़रीन, जिस तरह से यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पे पटवार एसोसिएशन की बात करें तो जितने भी पटवारी हज़रात हैं, जब से जो सिस्टम ऑनलाइन हुआ है या उससे पहले जो दस्तावेज़ात ऑफ़लाइन हुआ करती थी, तब भी इन पे जो है काम का काफ़ी बोझ रहता था, और जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ वो बोझ मुमकिन है, अमूमन देखने में आवाम को ये लगता है कि इनका बोझ कम हुआ है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो कंप्यूटर पे काम करना या मोबाइल पे काम करना या ऑनलाइन कोई भी काम करना, उसमें
कितनी दिक्कत और परेशानियां आती हैं, उसके बरक्स अगर कोई आदमी दिन को मजदूरी करता है शायद उसको इतना बोझ ना उठाना पड़े, क्योंकि दिमाग का बोझ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पे जब से ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो दिमाग पे पड़ता है, और जब इंसान के दिमाग पे कोई प्रेशर पड़ता है तो उसको काम काज करना जो है वो काफी टफ हो जाता है उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से पटवार स्टेशन की जानिब से जो हुकूमत की तरफ इनके मुतालबात की यकसुई का जो मुतालबा किया जा रहा है, तो हुकूमत जल्द से जल्द इस तरफ मुतवज्जह होगी और उनके मुतालबात को पूरा करेगी। और खास करके यहाँ पे काबिल फख्र की बात है कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अवामुन नास यानी अवाम की जानिब से जो इन्हें ताउन दिया जा रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं खुश है, और इन्हें ये जरूर इस बात की उम्मीद जाहिर हुई है कि जहां अवाम की जानिब से आज 3 दिन लगातार इन्हें तावन दिया जा रहा है तो अवाम की पुकार जो है वो हुकूमत तक जाएगी और हुकूमत जो है इनके मुतालबात को पूरा करने में अपना अहम किरदार अदा करेगी। तो नाज़रीन, आगे आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।